सो सी प्लस प्लस, देखो एनआईएस में जो सी प्लस प्लस है इसमें है बहुत सारा चीज़ें। तो हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या है। इसलिए हमने कुछ प्रोग्राम्स दिखाए थे। तो ये जो सी प्लस प्लस डेवलप हुआ है एटीएन बेल लैब में हुआ है, ओके, इन अर्ली 1980s बाय बेजार्न स्टॉट्सअप, ओके। आ, it, और ये क्या था, ये सी के ऊपर बना हुआ था, मतलब एक सी लैंग्वेज था, सी लैंग्वेज एंड सी को ऊपर ही में सी प्लस प्लस बना हुआ एंड ये जो है बेसिकली सी लैंग्वेज प्रोसीडियर ओरिएंटेड था और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ओके। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो मैं बता रहा हूँ, देखो प्रोसीडियर ओरिएंटेड में जो था वो इसमें फंक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था। डेटा के ऊपर उतना इसमें जो है सिक्योरिटी नहीं था, डेटा ब्रीचेस होता था, डेटा का सिक्योरिटी का एक इशू था। बट उप्स ने क्या था कि यहाँ पर हम लोग जो है एक यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड नॉर्मली पब्लिक एक और होता है। तो ये तीन तरह का स्पेसिफायर है जो यूज़ होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। लाइक अगर प्राइवेट रखते हैं तो प्राइवेट डेटा जो है हम वहीं पर एक्सेस कर सकते हैं जहाँ डिफाइन करेंगे, नहीं जिस क्लास में इसको डिफाइन करेंगे उसी क्लास में हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। आउटसाइड क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो एक डेटा यहाँ प्रोटेक्शंस होता है, तो यहाँ डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होता है एंड ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है एंड ऑब्जेक्ट के लिए को होता है। सो अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस लेसन में हम लोग जो है सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट है, टोकन से, बेसिक डेटा टाइप से एंड ऑपरेटर है। उसके बाद इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस, सी प्लस प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। तो कैरेक्टर सेट का मतलब क्या है कि इसमें जो है कैरेक्टर्स हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि कैपिटल लेटर है ए टू जेड, इस स्मॉल लेटर है ए टू जेड, ओके। डिजिट यहाँ पर 0 to 9, इसी को कैरेक्टर सेट बोलते हैं। एंड देन स्पेशल कैरेक्टर है, ये तुम्हारा प्लस है, माइनस है, स्टार है, ये तुम्हारा डिवीजन का साइन, इस तरह जो है स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। वाइट स्पेसेस जो है ब्लैंक स्पेस है। कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न का मतलब होता है इंटर साइन, और देखोगे कि कीबोर्ड में ऐसा एक साइन होता है, इस तरह का एक साइन होता है, दैट इज का दे कैरेज रिटर्न और इंटर। न्यू लाइन्स है एंड फॉर्म फीड है। तो ये कुछ है ना बेसिक डेटा टाइप्स। अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम्स देखे थे, लेट्स सी ओपन दैट प्रोग्राम्स एंड विद दैट प्रोग्राम्स उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम्स यहाँ पर आई थिंक हम लोग देखे थे सम का। हाँ, तो ये वाला प्रोग्राम था। तो यहाँ पर देखो कि डेटा टाइप्स क्या है एक्चुअली, एंड डेटा टाइप्स की यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी देखो कि ये डेटा टाइप्स है आई एन टी ए बी सी एंड ए बी सी। एंड यहाँ पर जो है ये तो स्टार्टिंग, अभी हम लोग उसमें बाद में आते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ए बी सी क्या है, एक तीन वेरिएबल्स है यहाँ पर। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, दैट इज कि हमारा एक से जो रैम होता है, ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर हम जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो मेरा तीन जो है एक प्लेस होल्डर तैयार होता है, दैट इज कॉल, यहाँ पर ए है एंड ये बी है एंड ये सी है। अब देखो कि ए बी सी हो गया, ये वेरिएबल्स हो गया, और ये कहाँ पर, ये मेमोरी के अंदर में है, दैट इज रैम के अंदर में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें अगर हम लोग कोई वैल्यूज अगर हम लोग देते हैं तो यहाँ पर देखो कि हम अगर वैल्यू एंट्री करते हैं ए एंड बी में, कुछ भी वैल्यू एंट्री करते हैं, लेट्स सी अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूँ एंड यहाँ पर हम वैल्यू को एंट्री करा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला वैल्यू जो है से हमने दिया से 20 एंड मैंने दूसरा वैल्यू दिया 30। तो यहाँ पर देखो जो 20 है ये ए में जाके असाइंड होगा एंड 30 जो है वो बी में जाके असाइन होगा। एंड जब हम इंटर मारेंगे तो ये जो सम आ रहा है ये सी में असाइन हो रहा है, मतलब कि ये तुम्हारा जो है इसको अगर हम इस ढंग से देखा जाए तो देखो यहाँ पर प्रोग्राम्स में कि ये ए में आया 20 एंड बी में आया 30।
एंड सी में क्या आया, इन दोनों का प्लस आया, दोनों का प्लस, दैट मीन सी में 30 आया। एंड ये उसके स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है, 50 दिख रहा है, सम इक्वल टू 50। तो अभी ये जो आइडेंटिटी है हाँ, क्या कर रहा है? ओ अच्छा, ये कोड ब्लॉक्स है, कोड ब्लॉक्स, कोड ब्लॉक। नहीं, नॉर्मल में चल जाएगा तुम्हारा, अगर नॉर्मल कंप्यूटर है तो उसमें चला जाएगा। मैं इसका पाथ बता दूंगा कहाँ से इंस्टॉल करोगे। सो अभी हम लोग इसमें कंसंट्रेट करते हैं। तो अभी यहाँ पर बेसिक जो डेटा टाइप्स है, अब डेटा टाइप्स यहाँ पर कैरेक्टर है, अभी हम लोगों ने इन इंट यूज़ करके दिखाया। एंड शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है। तो इंट में हम लोग जो है शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। तो इंट नॉर्मली 4 बाइट्स का होता है, शॉर्ट इंट 2 बाइट्स का होता है। और ये पहले जो है यहाँ पर देखो ये 2 बाइट्स के हिसाब से लिया हुआ है। बट बेसिकली अभी 4 बाइट्स होता है। शॉर्ट जो होता है ये 2 बाइट्स का है, लॉन्ग 8 बाइट्स का होता है। फ्लोट यहाँ पर 4 बाइट्स का होता है, ये 8 बाइट्स का होता है, और ये भी 8 बाइट्स लॉन्ग होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारा रेंजेस ऑफ डेटाज है। ओके, जैसे मान लो कि अगर मेरा 2 बाइट्स है, तो 2 बाइट्स का मतलब है कि 0 to 15। ओके, 0 to 15। यहाँ पर जैसे कि 4 बाइट्स है, तो 0 to यहाँ पर तुम्हारा -30 होगा। एक्चुअली 38 तो नहीं है यहाँ पर, बेसिकली 31 है। बिकॉज 4 बाइट्स का मतलब है कि मेरा 31, 0 से लेके 31। तो ये अगर 2 to the power हम लोग ऐसे करें, एंड उसी ढंग से इस ढंग का ये सारे डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें जितना नंबर बड़ा बनेगा उतना नंबर वो उसके अंदर में आएगा। और एक और होता है कि यहाँ पर प्लस माइनस वैल्यूज होता है। यहाँ पर जो डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं, अगर से अगर हम कुछ डिफाइन नहीं करते हैं, लाइक आई एन टी है, तो इसको बोलेंगे साइन, साइन डेटा टाइप्स। ओके, साइन इंट। साइन इंट का मतलब है कि इसमें हम माइनस वैल्यू भी रख सकते हैं और हम इसमें प्लस वैल्यू भी रख सकते हैं। माइनस वैल्यू 32,768 वैल्यू तक है, बट 4 बाइट लेंगे तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। ओके, एंड अनसाइन अगर हम करते हैं, अनसाइन, अनसाइन आई एन टी ए, तो अनसाइन आई एन टी ए अगर हम करते हैं, तो अब इसमें जो तुम्हारा जो टोटल वैल्यू आएगा, इन दोनों का ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यूज आएगा। तो ये पहले टर्बो सी वगैरह में इतना डेटा टाइप्स लेता था, बट अभी का मॉडर्न जो सी प्लस प्लस का है उसमें आई एन टी 4 बाइट्स का लेता है। सो ये डेटा टाइप से और के कहाँ तक इसका रेंजेस है, तो इंट में हम लोग जो है, जैसे 26 है, 273 है, -1 1729 से, और वैलिड इंटीजर से। एंड इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं आएगा, यानी पॉइंट वाला नंबर नहीं आएगा, ये रियल नंबर इसमें हम लोग नहीं रख सकते इंट में। ना फ्लोटिंग जो पॉइंट डेटा टाइप्स है, ये इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो है डेसिमल पॉइंट रख सकते हैं, लाइक से 27.4 -927 डॉट समथिंग 40.03। ओके, तो इस ढंग से वैल्यूज जो हम लोग रख सकते हैं। और इसमें जो है फ्लोट डेटा टाइप कैन होल्ड दिस नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम माइनस एंड प्लस विथ 6 और 7 डिजिट प्रिसीजन। सो जब बेसिकली 7 डिजिट प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन का मतलब है कि मेरा अगर 5 पॉइंट के बाद मेरा 7 डिजिट तक लेगा। एंड मेरा अगर लॉन्ग होता है, डबल होता है, तो उसमें जनरली 15 पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक प्रिसीजन होता है। उसके बाद एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर लाइक से सिंगल कोट में होता है। यहाँ पर देखो 9 है, 9 तो कैरेक्टर नहीं है, बट अगर सिंगल कोट में देंगे तो वो कैरेक्टर है। कोई भी चीज़ अगर सिंगल कैट में आ जाता है तो उसको हम कैरेक्टर बोलेंगे। अब नाउ टोकन किसको बोलते हैं? टोकन जो है बेसिकली स्मॉल पार्ट ऑफ ए सिंटैक्स। लाइक से यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर करूँ a = b + 5, तो बी में से सपोज करो कि यहाँ पर बी में से 10 है। अब यहाँ पर बी में जब 10 है, तो ये एक सिंटैक्स है, ये भी एक सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स से हम तुमको बताते हैं। तो ये सिंटैक्स में अभी देखो कि यहाँ पर जो है, ये जो ए है और ये जो बी है, इसको बोलेंगे आइडेंटिफायर। इसको बोलेंगे आइडेंटिफायर। और यहाँ पर ये जो है, ये जो इक्वल टू साइन देख रहा है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर, ये तुम्हारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये जो 5 दिख रहा है इसको बोलेंगे लिटरल। लिटरल बोलते हैं कांस्टेंट एलिमेंट्स को, यानी 5 5 ही रहेगा। 5 जो है 5 ही रहेगा। सेमी कॉलन जो है ये है तुम्हारा, इसको बोलेंगे पंक्चुएटर। तो देखो ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी चीज को हम क्या बोलेंगे, पंक्चुएटर। ए इक्वल टू बी प्लस 5। क्या बोले बोलो। सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन एंड ऑफ द लाइन्स है, मतलब सेमी कॉलन का मतलब है कि इसके बाद ये लाइन एंड हो गया। तो यहाँ पर देखो कि कीवर्ड आइडेंटिफायर, एडिटर है, पंक्चुएटर, ऑपरेटर, यहाँ पर ये एक सिंटेक्स में हमने सब सब बता दिया। कीवर्ड किसको बोलते हैं? कीवर्ड जो होता है ये एक कीवर्ड जो जो ये जो सी प्लस प्लस बनाने वाला है, जो वो की उसमें डाल दिया है, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। सो देयर आर सम रिजर्व वर्ड, रिजर्व बोलते हैं इन सी प्लस प्लस, which have predefined meaning to compiler called keywords। देखो ये कीवर्ड जो है हर लैंग्वेजेस में होता है, जो प्री डिफाइन होता है, यानी पहले से डिफाइन होता है। अब इसको जो है मान लो जैसे यहाँ पर ए एस एम है, सो हम ये आई एन टी ए एस एम हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम आई एन टी ऐसे देखें तो ये रॉन्ग ले लेगा, बिकॉज ये डिफाइंड है। अब जैसे कि ऑटो है, आई एन टी हम ऑटो नहीं कर सकते, आई एन टी ब्रेक नहीं कर सकते। बिग क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पर जो है इतने सारे जो 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 वर्ड दिख रहा है, ये ये वर्ड जो है ये प्री डिफाइंड है, ये रिजर्व वर्ड है, इसका हम लोग वेरिएबल के तौर पर इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते ना। आइडेंटिफायर जो होता है, आइडेंटिफायर जो है वो वेरिएबल्स है, ओके। एंड सिंबॉलिक नेम्स लाइक से मार्क हो गया। मार्क क्या है? मार्क एक आइडेंटिफायर है, एंड ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, ओके। और 50 क्या बोलेंगे? 50 को एक बोलेंगे जो है लिटरल से। और ये 50 क्या है? मार्क के अंदर में मार्क के अंदर में स्टोर हो रहा है। दैट मीन्स मेरा जो रैम है उसमें एक वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड मार्क, एंड इसमें मेरा कितना स्टोर हो रहा है? 50। सो एन आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड और अंडरस्कोर, सो इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद डिजिट। सो लाइक से वेरिएबल अगर हम ले, अगर हम लोग वेरिएबल हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करते, A1 इज ओके, ओके, बट 1A इज नॉट ओके। हम लोग कभी भी वेरिएबल स्टार्ट करेंगे वो न्यूमेरिक से नहीं करेंगे, वो हमेशा स्ट्रिंग से करेंगे, ठीक है। हमेशा हम स्ट्रिंग से करेंगे। सो ये यहाँ पर हमने जैसे कि अगर न्यूमेरिक देते हैं तो ये वेरिएबल यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो हमेशा अच्छा, एक और चीज़ है कि जब हम लोग लाइक से अगर हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं से फर्स्ट नंबर इन आई एन टी, आईटी अगर मैं फर्स्ट नंबर में अगर डालना चाहता हूँ, तो ये जैसे मैं अगर मान लो कि यहाँ पर ऐसे नंबर हम डाल दिए फर्स्ट नंबर, तो ये नहीं लेगा। या मान लो कि हमने फर्स्ट नंबर में एक स्पेस दे दिया तब भी नहीं लेगा। या फिर मान लो कि हम डॉट दे दिए तब भी नहीं लेगा। तो हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर स्कोर। अगर मैं इसको आई एन टी अगर ऐसे में करता हूँ, से फर्स्ट अंडर स्कोर नीचे के साइड में, ठीक है, फर्स्ट नंबर, तो ये हम कर सकते हैं, ये अलाउड है। सो स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडर स्कोर अलाउड है, एंड बाकी अलाउड नहीं है। अब यहाँ देखो कि लिटरल्स हमने कहा, लिटरल के ऑफन रिफर टू एज कास्टर्स कांस्टेंट आर डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर values during the executions of the program। The following types of literals are available in C++। integer literals है, like से अभी हम लोगों ने डिफाइन किया, like से a equal to say 50 है। सो 50 क्या है? इट्स ए इंटीजर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल क्या होगा? अगर मान लो कि हम यहाँ पर कोई कैरेक्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं से एक एरिया, सिंगल कोड में अगर होगा तो ये कैरेक्टर लिटरल होगा। फ्लोटिंग लिटरल क्या होगा? से 5.2, लाइक दिस आर फ्लोटिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या होगा? अगर डबल में हम लोग करते हैं, से यहाँ पर जैसे कि तुम्हारा नाम देते हैं कृष्णा, तो अगर मैं यहाँ कृष्णा देता हूँ ये डबल कोटेशन में अगर है तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग लिटरल्स है। डबल कोटेशन में याद रखना, सिंगल कोट में अगर है तो वो कैरेक्टर होगा। डबल कोटेशन में अगर मैं ए ही अगर मैं डबल कोट में रखूं तब भी ये स्ट्रिंग होगा, ठीक है। डबल कोट जैसे होगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा, सिंगल कोट में क्या होगा वो। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग कृष्णा में हम सिंगल कोट नहीं रख सकते। अगर मोर देन वन कैरेक्टर है तो वहां पर हम सिंगल कोट नहीं रख सकते। सिंगल कोट एक ही होगा, एक ही कैरेक्टर्स में होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, ठीक है।
अब देखो कि इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है एंड ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाइनरी का जो कन्वर्जन हम लोग देखे थे। और ये तीन तरह का बेसिस है। और बाइनरी नंबर में जो बाइनरी एक और नंबर होता है, उसका बेस जो होता है, उसका बेस 2 होता है। सो ये डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। ऑक्टल इंस्टॉल कांस्टेंट में क्या हुआ, यहाँ पर जो है पहला जो है जीरो लगा के करते हैं, तो जीरो लगा कर करेंगे तो वो तुम्हारा जो है ऑक्टल कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में एक्स को यूज किया जाता है, ठीक है। एक्स को यूज किया जाता है फॉर फॉर जो है इसको डिनोट करने के लिए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। Suffix I or L and U are attached to any constant forces it to represent as long and unsigned respectively. So ये हो गया long and U जो है हम लोग डिफाइन करते हैं as unsigned। कैरेक्टर कांस्टेंट जो है, अब ये देखो कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट है जिसको एस्केप सीक्वेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर्स यहाँ पर है, लाइक से स्लैश ए स्लैश बी स्लैश एफ लाइक सी ऑल दिस। तो यहाँ पर ए से बेल बजता है यानी बीप का साउंड होता है, बी जो है बैक स्पेस के लिए है, फॉर्म फीड है, एन है तो एन करके मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हम अगर ये प्रिंट करते हैं, से सपोज यहाँ पर एंडल ना दे के, यहाँ पर अगर मैं एंडल ना दूँ, अगर मैं एंडल ना दे के हम यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर में स्लैश एन अगर रख देते हैं, प्लस ये एन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब मैं एक और यहाँ पर से एक और मैं यहाँ पर सी आउट ले देता हूँ, सी आउट। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई, और यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं लिखते। और अभी इसको एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो अभी देखो कि यहाँ पर सम है और यहाँ पर बाई है। अब इसको रन करते हैं एंड से यहाँ पर दो नंबर लेते हैं हम, यहाँ पर हम ले लेते हैं 60 एंड 30। तो यहाँ पर देखो एक साथ आया 60 एंड 30 प्लस क्या हो जाएगा 90, 90 एंड बाई एक साथ आ गया, ठीक है ना, बाई यहीं पर आ गया। तो अगर हमको बाई को नीचे लाना है, तो बाई को नीचे लाने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा, या तो यहाँ पर एंडल देने पड़ेगा, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट ये से जो है यहाँ पर अगर मैं एंडल अगर दे देता हूँ, सबसे पहले मैं एंडल दे देता हूँ, ओके। ओके सर, जैसे स्लैश एन दिया तो स्लैश एन से भी मेरा काम बन जाएगा। स्लैश एन का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन। अब जैसे यहाँ पर हमने 20 दिया एंड 30 दिया, अभी देखो यहाँ पर जो है 50 एंड जो वहाँ स्लैश एन दिए थे वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। एंडल और स्लैश एन का एक ही काम है, ओके। इसी तरह से तुम सी इन से या इनपुट होता है, ठीक है, सी इनपुट से आउट से आउटपुट होता है। अभी मैं इसमें आ रहा हूँ, मैं जस्ट अभी एक फंडामेंटल्स इसके अंदर में डिस्कशन कर रहा हूँ। सो ये इस सारे चीज़ों को क्या बोलते हैं, स्केप सीक्वेंस। ये स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, स्लैश दे के यूज होता है, ये स्लैश दे के यूज होता है। फ्लोटिंग कांस्टेंट हो गया, जो हम लोग वेरिएबल्स 3.0 इस ढंग से देते हैं। स्ट्रिंग लिटरल हो गया, डबल कोटेशन के अंदर में अगर हम कोई चीज रखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट, ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट। एंड यहाँ पर जो देखो कि द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड्स बिटवीन द डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल्स, and string literal is by default automatically added with a special character slash o, okay, which denote the end of the string. Therefore the size of the string is increased by one character. For example, computer, then हम लोग स्लैश एन लिखते हैं in memory and its size is 9। देखो यहाँ पर टोटल 4 कैरेक्टर्स, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, 8 है और ये एक लेके 9 हो गया। बट जनरली ये सब डिफाइन कम ही होता है, जनरली हम लोग डबल डबल ये स्लैश वो डिफाइन नहीं करते। पंक्चुएटर जो हो गया, ये सारा पंक्चुएटर हो गया, डेट इज स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पर पैरेंथेसिस है, ब्रेसेस है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, कॉलन है, स्टार है, एस्ट्रिक साइन है, इक्वल टू साइन है, हैश साइन है, दीज आर कॉल्ड दी पंक्चुएटर, ठीक। एंड ऑपरेटर, यहाँ पर देखो कितने तरह का ऑपरेटर्स है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर एंड कॉमा ऑपरेटर्स।
अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस, जैसे यहाँ पर 8 + 5 है, 8 - 5 है, 8 × 5 है 40, 8 ÷ 5 है 1 है, दैट इज, एंड क्वेश्चन आएगा, एंड 8% 5 का मतलब है रिमाइंडर आएगा। इसको मॉडुलर डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 8 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 3 आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर होता है ग्रेटर लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो कि डबल इक्वल है, इसको भी ध्यान से समझना। जब हम लोग सिंगल इक्वल टू देते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, लेकिन जब हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना चाहेंगे या हम लोग इफ कंडीशन जब हम लोग करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल डबल इक्वेशन का साइन देते हैं। अब डबल इक्वेशन का साइन अगर हम जो देते हैं यहाँ पर इक्वल टू, तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर और ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो मैथ्स में ऐसे लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर में ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखेंगे। इसका बाद आता है नॉट इक्वल टू स्लैश, ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू बोलेंगे। तो आई एन, हाँ, थोड़ा सा है, ज्यादा वो सा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है। x = 2, I = 1, y = 3, z = ये सारा जो है एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ जैसे कि 1 = 1, 1 = 1 क्या प्रिंट करेगा, 1 = 1 प्रिंट करेगा तुम्हारा ट्रू। x लेस देन अगर y होगा तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, लेट्स सी अगर मैं इसको प्रोग्राम में अगर हमें करना चाहूँ, मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करने के बाद मैं ये सारे को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर हमने दे दिया, एंड उसके बाद जो है ये सारे वैल्यूज जो है यहाँ पर हम लाते हैं, एंड एक एक करके इसको पर देखते हैं कि क्या होता है। अभी ये जो है सारा सारा मामला जो है समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखो कि सेमी कॉलन यहाँ पर नहीं है, सेमी कॉलन हम दे देते हैं। सेमी कॉलन देने के लिए हमको यहाँ पर सी आउट देने पड़ेगा। अच्छा, सी आउट देने से पहले 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से फॉर्मेट स्टाइल कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक एक अरेंजमेंट आ जाएगा यहाँ पर। और ये सब हटा देते हैं क्योंकि उसको प्रिंट हम करते हैं तो देखो सब में क्या क्या दिखेगा वो अभी क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं सी आउट। हाँ, वाई के आगे क्या बोल रहे हो, या। और यहाँ पर जो है ये देखो बीच में स्पेस है, स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से कॉपी करके लाए हैं इसीलिए स्पेस दिख रहा है। ये स्पेस चलेगा, बट यहाँ पर अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ होना चाहिए। फिर यहाँ पर हमने सी आउट देना है, एंड इसको जो है ये क्या प्रिंट करेगा वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, अभी अभी समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है। तो ये लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर में इसको समझ लोगे तो रिलेशनल ऑपरेटर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको एंडल कर देते हैं, सब में हम एंडल कर देंगे हम नेक्स्ट लाइन के लिए। एंडल करेंगे या स्लैश एन दे देंगे, दोनों एक ही बात है। लेकिन सी में जो है एंडल नहीं है, सी में स्लैश एन ही देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। बट यहाँ पर हम लोग एंडल दे सकते हैं ना। सी आउट अगेन, एंड देन यहाँ पर हमने दे दिया एंडल, ये हमने एंडल दे दिया। ओके, अब इसको अगर मैं अगर रन करता हूँ, अगर मैं इसको मैं अगर रन करता हूँ तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है एल में आई एन टी नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैंने आई एन टी यहाँ पर दे दिया। अलग अलग वेरिएबल देखो, एक्स में 2 है, एल में 1 है, वाई में 3 है, जेड में 5 है। यहाँ पर एक्स लेस देन वाई, तो एक्स में कितना वैल्यू है मेरा 2 है, एंड वाई में कितना है 3 है, तो दैट मीन्स ये ट्रू है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे थे कि ये जो एल इक्वल टू एल, यहाँ पर एल क्या है 1 है, तो 1 = 1 है, अगर है तो 1 देगा मतलब ट्रू देगा। आज जैसे x ग्रेटर देन y, x का वैल्यू क्या है 2 है और y का वैल्यू क्या है, तो x ग्रेटर देन y है, ट्रू है या फॉल्स है बताओ। x में 2 है और y में 3 है, ये ट्रू या फॉल्स है। x ग्रेटर देन y है, यस एंड नो। हाँ, तो उल्टा है,
तो दैट मीन्स यहाँ पर जेड ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ पर जीरो दिखाएगा। देखो यहाँ पर हम रन करते हैं, रन करते हैं तो यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ देखो कि पहला वाला 1 इक्वल टू 1 है, ऑब्वियसली एक इक्वल टू एक हो ट्रू होगा। यहाँ पर x ग्रेटर देन y है, नहीं है, तो यहाँ पर देखो फॉल्स दे दिया। उसके बाद यहाँ पर z में वैल्यू कितना है, z में 5 है और y में कितना है 3 है, तो ट्रू होगा। ट्रू का मतलब 1 देगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू n, यस, y जो है 3 है और ये 1 से बड़ा है। x नॉट इक्वल टू 1, यस, नहीं है। x का है, x में मेरा कितना है 2 है और मेरा 1 बराबर है, नहीं है। x नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज अगर मेरा मान लो कि x में मेरा यहाँ पर 2 है और मेरा अगर मान लो कि यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, तो अब मेरा यहाँ पर क्या होगा, अब ये मेरा जो है सॉरी ये वाला नहीं, हम एक्स नॉट इक्वल टू, अगर मेरा 1 है तो ये ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। एक्स अगर नो देखो यहाँ पर अगर मेरा इस जगह में ये वाला में एक्स नॉट इक्वल टू 1, यस ट्रू है। ऑब्वियसली एक्स जो है एक के बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं अगर मैं इसको कर दूं कि x इक्वल टू 2 कर देते हैं, मतलब x में भी 2 है और यहाँ पर भी हम 2 कर देते हैं, तो दैट मींस एक इक्वल एक नॉट इक्वल टू 2, नो ये फॉल्स हो गया, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा है, देखो यहाँ पर फॉल्स दिखा रहा है। जीरो दिखाने का मतलब है यहाँ पर फॉल्स दिखा रहा है, ये देखो यहाँ जीरो दिखा रहा है, यह फॉल्स दिखा रहा है। तो ये जो है क्या देता है कि रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, क्या रिलेशन है उसके हिसाब से आइदर ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो ये एक प्रोग्राम से तुम्हारा, एंड ये प्रोग्राम जो एक इसे सारा चीज़ ये तुम्हारा जो यहाँ ऑपरेटर से ये क्लियर हो गया होगा। लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये तुम्हारा इस तरह से पाइपिंग साइन होता है, ये दो पाइपिंग साइन होता है। जस्ट जो इंटर की होता है ना कीबोर्ड का, जस्ट इसका ऊपर में होता है और शिफ्ट पकड़ के करने पड़ता है। ओके, कीबोर्ड में देखोगे एम्परसेंड साइन है, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, एंड ये नॉट ऑपरेटर्स है। तो हम लोग जो है बुलियन में देखे थे, याद होगा, आ, हम लोग बुलियन में और गेट देखे थे और एंड गेट देखे थे, ये याद होगा तुम लोग को। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एंड वाई अगर वैल्यू है मेरा, दो अगर वैल्यू है, 0 0 1 होगा एंड से 1 0 1 1, तो ये अगर मेरा वैल्यू है, अगर 0 0 होगा, पहला 0 0 क्या होगा, 0 होगा। 0 1 का मतलब है कि अगर और में अगर कोई एक कंडीशन मेरा ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू होगा इस इन दिस केस में। तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ये डबल पाइपिंग साइन होता है। और अगर इसी को अगर मैं एंड गेट होता, एंड गेट में क्या होता कि मेरा 0 0 तो ऑब्वियसली 0 होगा, 0 1 भी 0 होगा, 1 0 भी 0 होगा, 1 1 1 होगा। एंड में क्या होता है कि दो कंडीशन है तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी ये रिजल्टेंट वैल्यू जो है 1 देगा, अदरवाइज वो 1 नहीं देगा। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। सो ये जंग का वैल्यू जो होता है ये लाइक यहाँ पर देखो कि x ग्रेटर देन 5, x में क्या है, x में 5 है एंड y में क्या है, y में 7 है। तो x क्या y से बड़ा है, नहीं, x में 5 है एंड y में, तो यहीं पर ये फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। और z ग्रेटर देन y, यस z ग्रेटर देन y है, ये ट्रू हो गया, बट ये फॉल्स हो गया। तो ये अगर मेरा फॉल्स है और ये ट्रू है तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा, दैट इज 0 होगा। तो द फर्स्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट द फॉल्स एंड द सेकंड एक्सप्रेशन इवेल्युएट द ट्रू, देयरफॉर द फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, वो फॉल्स होगा। ओके, in AND operation if any one of the expression is false, the entire expression is false. Okay, and in OR operation अगर कोई एक्सप्रेशन कोई एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो इंटायर एक्सप्रेशन जो है ट्रू होगा। अब देखो कि एक यूनरी ऑपरेटर होता है, यूनरी ऑपरेटर का क्या मतलब है कि यहाँ पर a इक्वल टू -5, b a इक्वल टू -b, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम में समझते हैं, प्रोग्राम में समझते हैं। एंड लगता है मैं उसको डिलीट कर दिया हूँ, क्लोज कर दिया, फिर से हम ऑन कर लेते हैं कोड ब्लॉक्स। तो इसका मतलब यहाँ पर है से मैं यहाँ पर उसी प्रोग्राम को मैं ऑन कर लेता हूँ, अभी जो हम लोग कर रहे थे सम्स, हालांकि इसमें अब सम्स नहीं है। अब ये तो सारा प्रोग्राम्स हो गया है, इसको एक हम जो है नया प्रोग्राम ही कर लेते हैं, सबसे बढ़िया है नया प्रोग्राम कर लेते हैं। और यहाँ पर इसको हम मैं सेव कर लेता हूँ पहले,
तो इसको मैं सेव करूँगा। यहाँ पर जो है यूनरी ऑपरेटर का नाम मैं दे देता हूँ, यूनरी ऑपरेटर डॉट सीपीपी। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हम एक मान लो कि एक वैल्यू हम रखेंगे, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर हमने दे दिया आई एन टू ए इक्वल टू 10, एंड अगर मैं इसको से ए इक्वल टू ए प्लस ए करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए, तो मेरा ए में क्या वैल्यू आएगा बताओ तो, मेरे ए में क्या वैल्यू आएगा? ए में 10 है और ए प्लस ए है, तो मेरे ए में क्या वैल्यू आएगा? 20 आएगा। 10 प्लस 10 20 होगा। देखो 20 आया। मैं ए का वैल्यू यहाँ 10 है, ए का 10 है, तो दोनों का ऐड करके फिर से ए में रख दूँ तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू 20 हो जाएगा। सेम चीज को, इसी चीज को, ये अगर मान लो कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तभी चलेगा, ए प्लस इक्वल टू ए। ठीक है, ए प्लस, इसको जो है हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसको मैं अगर मैं रन करूं, इसको मैं अगर रन करूं, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी 20 प्रिंट करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस ढंग से अगर मेरा कोई चीज़ें होती हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। या फिर मान लो कि मेरा अगर इस ढंग से मैं अगर मैं करता ए इक्वल टू ए प्लस मेरा कोई और वैल्यू होता है यहाँ पर 20। सो अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं, एंड इसका जो है हमने यहाँ पर ये लिखा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए में 10 है एंड यहाँ पर 20 30 हो गया। ठीक है, सेम चीज को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर दिया, एंड देन यहाँ पर हम लिख देते हैं ए प्लस इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ पर जो ए है और ये जो है, ये एक यहाँ मिल के बन गया ऐसे। इसका मतलब है कि जब हम इसको ब्रेक करेंगे, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो वो कैसा दिखेगा? वो हमारा ऐसा दिखेगा। यहाँ पर वो दिखेगा कि ए इक्वल टू ए प्लस 10। ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस 10। तो ये दोनों अगर बराबर रहेगा तो यहाँ पर शॉर्टकट में हम लोग एक बार लिख लेते ए। ओके, तो इस ढंग से जो है ये, अभी देखो कि यहाँ पर फिर से वो जो है मेरा ए में कितना है, ए में मेरा 20 है, तो यहाँ पर 20 प्लस ए कितना, 10 कितना होगा? यहाँ पर 30 आएगा, फिर से 30 ही आएगा। ओके, यहाँ पर हमको डबल स्लैश देना था बिकॉज वो इसको रिमार्क करना था। तो अभी यहाँ पर देखो कि हमारा जो है ये 20 आया है, नहीं यहाँ पर हमको 20 देना था, यहाँ पर 20 था ना, तो 20 प्लस ए यहाँ पर 30 आएगा। इसको पहले हमको बंद करना है, एंड देन इसको फिर से हम रन करते हैं, एंड देन यू कैन सी हियर अब जो यहाँ पर 30 आया। सो ये यूनरी ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर है, एंड एक मिनट है, तो ये यूनरी ऑपरेटर हुआ। ओके, क्लियर है यहाँ पर? तो अभी देखो कि ये अच्छा, यहाँ पर एक प्लस इक्वल टू, अभी जो हम बता रहे थे ये शॉर्टकट में इस ढंग से लिखते हैं। जो ये अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, ये ए प्लस, दिस इज कॉल्ड अ शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट ऑपरेटर। जैसे यहाँ पर देखो एंड एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स प्लस इक्वल टू 5, ये क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू 2 है एंड 5 है, नहीं टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। ओके, नाउ कंडीशनल ऑपरेटर क्या है? ऑब्वियसली कंडीशनल ऑपरेटर जो है, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ए में क्या है? 5 है, एंड बी में क्या है? 6 है। सो ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ पर क्या है? ए ग्रेटर देन बी है? नहीं है, बिकॉज ए जो है वो 5 है एंड बी जो है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो मेरा ए का वैल्यू जो है, ये जो ए है ये नहीं आएगा, ये बी का वैल्यू आएगा। तो बी क्या होगा? बी क्या है? बी मेरा 5 है। लेकिन अगर मान लो कि यही उल्टा होता, ए में अगर 6 होता एंड बी में मेरा अगर 5 होता, तो अब यहाँ पर इन दिस केस ये एक वेरिएबल है बिग,
एंड देन यहाँ पर इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं ना। यहाँ पर अगर ए ग्रेटर देन बी, यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क है, एक ऑपरेटर होगा, कोलोन एक ऑपरेटर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ए हो गया, दैट इज ए एंड बी। तो यहाँ पर इन दिस केस क्या है, ए बी से बड़ा है, बिकॉज ए में 6 है एंड बी में 5 है। सो अब मेरा बिग में क्या आएगा, बिग में मेरा, अब बिग में क्या आ जाएगा, 6 आएगा। दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर है, सेपरेट करने के लिए हम लोग आई कॉमा जे कॉमा इस तरह से ए कॉमा बी कॉमा सी देते हैं, इज ऑल कॉमा ऑपरेटर्स। एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर का मतलब है कि मेरा एक वेरिएबल्स का कितना साइज है, वो अगर हमको पता करना है तो हम पता कर सकते हैं। जैसे कि आई एन टी का कितना साइज है, अगर मैं उसको मालूम करना चाहूँ तो लेट्स सी, यहाँ पर सी आउट लिखते हैं हम, सी आउट लिखते हैं एंड यहाँ पर हम साइज ऑफ ऑपरेटर दे देते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर, एंड यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं आई एन टी। आई एन टी का हमको फाइंड आउट करना है कि मेरा आई एन टी का साइज कितना है। तो लेट्स सी, यहाँ पर इसको रन करते हैं एंड यहाँ पर देखो, या तो टू दिखाएगा, चार दिखाएगा। देखो मैंने बताया ना कि टू जो था पहले था इंटीजर में, अब ये चार होता है। इसी ढंग से अगर मैं इसको मान लो कि हम डबल को देखना चाहते हैं, तो अगर मैं डबल का देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ डबल लिख दूंगा। एंड तो ये क्या है कि मेरा जो डेटा टाइप से, तो उसका साइज हमको यहाँ बता देगा कि कितना साइज है। या फिर हम कोई एरेज वगैरह अगर हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो ये इससे साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, ये से जो है कितना साइज है उसको पता चलता है, ठीक है ना। as we know the different types of variables constant require different amount of memory to store them. The size of operator can be used to find how many bytes are required for an object to store in memory. कैरेक्टर कितना है, 1 है। यहाँ देखो इन 2 दे रहा है, ये पहले यूज था, ठीक है ना। ये बुक जो है बहुत पहले लिखा गया था, ये पुराना सी में था, तो वो पहले 2 होता था, बट अभी जो है वो 4 है। फ्लोट में 4 है एंड डबल में 8 होता है। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में पहले क्या होगा पहले जो है वो जैसे बोर्ड में असूल में होता है, हम लोग करते हैं पहले ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्टार मार्क है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, मॉड डिवीजन है, देन प्लस होगा, देन माइनस होगा। अगर मेरा इस ढंग से अगर रहेगा तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा वो दिखाएगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का प्रेसिडेंट कम है, बट ये क्या है ब्रैकेट के अंदर में, तो ये पहले ऐड होगा 30+10, यहाँ पर हो जाएगा 30, सॉरी 20+10 30 हो गया। एंड देन यहाँ पर देखो कि 15 डिवाइडेड बाई 5, 15 डिवाइडेड बाई 5, ओके 15 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर जो है इसको इस ढंग से इसको ये ले लिया एंड देन 3 हो गया, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। लेट्स सी, इसको हम लोग एक बार कॉपी करके हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है। वेरिएबल्स जो है इस तरह से हम डिफाइन कर लेते हैं, ये पूरे को हमने यहाँ डिफाइन कर लिया एंड जैसे इसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, सी आउट सेमीकोलन, एंडल दे देते, एंडल। तो ये मेरा वैल्यू कितना आया, 90 आया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मेरा 90 आया। तो ये वाला जो है, ये होने के बाद ये वाला एग्जीक्यूट कर रहा है, देन मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन सपोज करो कि अगर मैं इसको भी ब्रैकेट के अंदर में रख दूँ, ये वाला पार्ट भी ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, इस ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 20+10 30 होगा, 30 × 15 कितना हो जाएगा, 30 × 50 400, 450 एंड देन 5 से डिवाइड होगा तो आएगा एक वैल्यूज आएगा। ओके, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको 90 आएगा या 90, समझ में आया। तो ये 90 आया। अगर मान लो कि अगर मैं इसको इस ढंग से कर लूँ, यहाँ पर हम ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये भी ब्रैकेट को हटा देते हैं। यहाँ पर अरे ब्रैकेट का ही नहीं हट रहा है, यहाँ पर कितना था पहले, 20 था ना। तो अगर मैं इस ढंग से मैं वैल्यू को करता हूँ तो अभी अब मेरा क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा,
50 आया, ठीक है। अब ये 50 कैसे आया? यहाँ पर अभी क्या हो गया कि कि 10 प्लस 20 जो है ये बाद में हो रहा है। तो अब यहाँ पर 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5 3 आया। 3 प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 30 होगा, एंड देन 30 प्लस 20 ये 50 हो जाएगा। तो मेरा वैल्यू चेंज हो गया। तो ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको मैं ब्रैकेट दे दूँ, मैं अगर इसको या फिर सपोज करो कि मैं सिर्फ इसी को ब्रैकेट दे देता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट, तो इस ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। देन यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर भी 50 आया। तो देखो यहाँ पर 10 एंड 15 कितना हो जाएगा? 10 एंड 15 हो जाएगा तुम्हारा 150। 150 डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएगा तुम्हारा 150 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा 30 होगा ना। देन 30 प्लस 20 ये 50 हो जाएगा। तो ब्रैकेट जो है हम कहाँ पर देते हैं? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि हमारा कैलकुलेशन कैसा रहेगा। उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, इसको मैं डिटेल में हम लोग एक क्लास में करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। देन यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर लेस देन ग्रेटर लेस देन, ये अभी हम लोगों ने सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया हूँ। एंड ना यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनआईएस में होता है। अब इसका जो आंसर है वो नीचे के साइड में, ये नीचे के साइड में रहा होता है ना। टाइप कन्वर्जन क्या है? टाइप कन्वर्जन एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है? ये दो तरह का टाइप कन्वर्जन होता है, एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। मैंने यहाँ पर इसको पूरा डिलीट कर दिया हूँ। एक मिनट में इसको जो है तुम्हारा देखो, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो कि INT5 है, INT5 है, एंड यहाँ पर डबल ए है, ओके। एंड सी में क्या है? 8.5 है। सी में क्या है? 8.5 है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ तो ज़्यादा ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? इस पार्ट को जो है मैं डिलीट कर देता हूँ पूरे को, एंड देन यहाँ पर इसको फॉर्मेट स्टाइल कर लेते हैं, एंड देन हम ए को ट्राई करते हैं इसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है। सी आउट ए एंड एल, इसको मैं रन करता हूँ। देखो यहाँ पर 42.5 आया। अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ए में मेरा समथिंग है, ये डबल है, और बी मेरा जो है इंटीजर है, सी मेरा ये है। तो मैं 8.5 जो है यहाँ पर बी प्लस बी इंटू सी कर रहे हैं, ठीक है ना। बी इंटू सी का मतलब है ये मेरा बी क्या है? इंटीजर है। सी क्या है? सी जो है हमारा जो है 8.5 फ्लोट है। अब ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरा बी भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। बी भी क्या हो जाएगा? सॉरी, बी मेरा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फ्लोट्स है। एंड जब होने के बाद जो है ये पूरा नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पर हमारा जो है डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, अब मैं एक और सिंपल सा मैं बताता हूँ, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर रखता हूँ से INT A, B, ओके। ए रखते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमने यहाँ पर रख देना फ्लोट b इक्वल टू ए में हम रख देते हैं से 10, ए इक्वल टू हमने 10 कर देना है, एंड b इक्वल टू हमने 3 कर देना है, एंड कॉमा कॉमा एक ले लेते हैं, मेरा c ले लेते हैं, ओके। अब c में क्या करेंगे? c इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे, c इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे। अब यहाँ c को प्रिंट करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? अब ये इसको रन करते हैं हम। जब हम रन करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा 3.33 दिखा रहा है, जबकि मेरा जो नंबर है, ये मेरा नंबर जो है बी, जो है बी किस में है? बी मेरा फ्लोट में है, बट ए जो है, तो जब ये डिवाइड जब हो रहा है तो
ए तो इंटीजर में, लेकिन जब डिवाइड एट द टाइम ऑफ डिवाइड ये भी क्या हो जा रहा है, ए में कन्वर्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिक। इसी को इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ना। अब इस बी को मैं, ये बी को यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, ये बी को यहाँ से निकाल के मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, बी को मैं यहाँ डाल दिया। अब देखो कि मेरा यहाँ पर सी में क्या वैल्यू आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अभी क्या है, 3.3333 होगा। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ 3.0 आएगा। देखो 3 आया, 3.0 इसमें लिया नहीं है, बट 3.0 आएगा। अब यहाँ पर सी क्या है, सी मेरा फ्लोट है, लेकिन दोनों ही इंटीजर है, तो मेरा 3.33 नहीं आ रहा है, तो प्रिसीजन की यहाँ गलती हो गया। अब इसको सुधारेंगे कैसे, इसको कैसे करेंगे? ठीक है, ये पहला वाला जो कन्वर्जन था उसको इम्प्लिसिट कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको बोल दें कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशंस व्हाट यू डू, यू टाइप कन्वर्ट्स। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करो। ओके, यू कन्वर्ट इनटू फ्लोट्स। नाउ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशंस ए एंड बी जो है फ्लोट में बन जाएगा, एंड देन सी में वो स्टोर होगा, जबकि ए एंड बी इंटीजर में है। ओके, सो ये फोर्सफुली यहाँ पर उस इस ए बी को क्या कर रहा है, फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर रहा है। एंड देन इसको मैं रन करता हूँ, देन यू कैन सी यहाँ पर 3.33 है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या हमने फ्लोट इसको बोल दिया कि भाई तुमको फ्लोट में करना ही है। सो यहाँ पर क्या किया, ए स्लैश बी को ये ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, एंड सी में स्टोर हो गया। दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन यहाँ जैसे ऑटोमेटिक यहाँ पर ए बी जो है 5 में फ्लोट में चेंज हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया। एक्सप्लिसिट मैंने बताया कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो फोर्सफुली, जैसे यहाँ पर देखो फ्लोट यहाँ पर I1 है एंड I2 है, यहाँ पर ये दोनों ही इंटीजर में, तो इसको फोर्सफुली यहाँ पर कन्वर्ट करा रहा है ना। कांस्टेंट वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू हम लोग अगर मान लो कि कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम एक कीवर्ड देते हैं, दैट इज कांस्टेंट क्वालिफायर कांस्ट INT रेट 50। अब 50 को अगर मैं नीचे जाके अगर मैं चेंज करूँ तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर ये नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर से यहाँ एक वेरिएबल हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट कॉन्स्ट हम डाल देते हैं से x इक्वल टू से 90 ना। अब मैं x इक्वल टू यहाँ पर नीचे में अगर मैं से यहाँ पर से 70 करना चाहूँगा, तो यहाँ पर देखो ये रॉन्ग देगा। ये देखो यहाँ पर रॉन्ग देगा, क्यों देगा कि यहाँ पर कॉन्स्ट जब आएगा तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर कॉन्स्ट दे देते। लेकिन अगर मैं इस कॉन्स्ट को हटा दूँ, मैं कॉन्स्ट को हटा दूँ तो अब कोई एरर नहीं आएगा। जब अगर मैं कॉन्स्ट को हटा दूंगा कोई एरर नहीं आएगा। सर यहाँ पर वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो हमको यहाँ पर INT वेरिएबल डिफाइन करना है। तो यहाँ पर देखो, ओके, ये एक्चुअली हमने इसको प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, लेकिन अगर मैं कॉन्स्ट डाल देता हूँ, मैं अगर कॉन्स्ट डाल देता हूँ, मैं अगर कॉन्स्ट डाल देता हूँ, तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू 10 क्या बोल रहा है, एरर है, दैट इज रीड ओनली वेरिएबल, यानी ये रीड ओनली वेरिएबल होगा, इस वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट अगर हम डालते हैं कीवर्ड, तो वो वेरिएबल जो है कांस्टेंट होगा। जैसे पाई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है 3.1415, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल्स हो गया ना। वेरिएबल्स हमने पहले बताया कि वेरिएबल क्या है, इज ए प्लेस होल्डर ऑफ डाटा, जहां पर हम लोग डेटा को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ए वेरिएबल्स। सो यहाँ पर जैसे टोटल 20 है, नेट इक्वल टू टोटल माइनस 12 है, तो ये नेट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, टोटल क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। एंड यहाँ पर INT कांस्टेंट IJK, ये सारा वेरिएबल्स है जहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं ना। इनपुट एंड आउटपुट, ये हम लोग का पहले जो क्वेश्चन था। सी आउट जो होता है, देखो इसको कंसोल इनपुट बोलते हैं, कंसोल आउटपुट बोलते हैं, CIN एंड सी आउट, ये ध्यान में रखना। सी आउट जो होता है ये आउटपुट के लिए यूज होता है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर सी आउट की है। CIN जो है पहले प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ पर किया था CIN, अच्छा ये इसको मैं तो चेंज कर दिया प्रोग्राम को। तो CIN क्या होता है, CIN से हम लोग इनपुट कराते हैं वैल्यूज को कीबोर्ड के जरिए। सी और यहाँ देखो माई फर्स्ट प्रोग्राम, सी माई फर्स्ट प्रोग्राम जो ये स्क्रीन पर माई फर्स्ट प्रोग्राम अपीयर होगा। यहाँ जैसे वैल्यूज है INT सम इक्वल टू 100, देन वैल्यू ऑफ द सम क्या होगा, 100 आएगा, वैल्यू ऑफ द सम 100 आएगा। लेकिन अगर वैल्यू में एंट्री करना चाहेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, ये मेमोरी में हमने स्टोर किया, एंड देन
ये सी आउट ऐसे करके यहाँ पर आ जा रहा है, मेमोरी से तुम्हारा कहाँ पर आ रहा है, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट में आ जा रहा है। ओके, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये जो ऑपरेटर है इसका भी एक नाम है, दैट इट पुट टू ऑपरेटर्स यहाँ पर है एंड आउटपुट स्ट्रीम से। एंड ये यहाँ पर जो मेमोरी में हम लोग स्टोर करेंगे वो यहाँ पर दिखेगा। इसी ढंग से सी आई एंड क्या होता है, हम कीबोर्ड से यहाँ पर वैल्यू लेंगे, कीबोर्ड से हम वैल्यू जैसे लेंगे इनपुट स्ट्रीम आएगा। ये क्या हो रहा है, आउट टू द मेमोरी, यानी मेमोरी में आउट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मेमोरी से इनपुट हो रहा है, मेमोरी से इनपुट हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, वीडियो में हो रहा है, यानी ये तुम्हारा इनपुट हो रहा है एंड यहाँ पर आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आउट हो रहा है, आउट टू कहाँ पर हो रहा है, मेमोरी के अंदर में हो रहा है। जो भी हम करेंगे सी आई एन से वो मेरा मेमोरी में जाएगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम एक ऐसा होता है, हेडर, हेडर फाइल होता है, जैसे हमने यहाँ पर हेडर फाइल हमने दिया हुआ है। एंड एक और चीज़ है कि जो मॉडर्न सी प्लस प्लस है यहाँ पर हम लोग यूजिंग नेम स्पेस लिखेंगे। अगर नेम स्पेस नहीं लिखेंगे, मान लो कि मैं यहाँ पर नेम स्पेस नहीं लिखता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये प्रॉब्लम मैं लास्ट डे भी बताया था। मान लो कि यहाँ पर हम सी आउट लिखते हैं, सी आउट यहाँ पर लिखते हैं हेलो, यहाँ पर हम दे देते हैं स्लैश एन, का मतलब है नेक्स्ट लाइन, हम एंडल नहीं देते हैं अभी। यहाँ पर एक और हम डाल देते हैं सी आउट एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं हाउ आर यू। अब प्रॉब्लम क्या होगा, मैं अगर इसको अगर नहीं लिखता हूँ, ये यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखता हूँ, तो ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, एरर दिखाएगा। यहाँ पर देखो सी आउट क्या बोल रहा है, नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, तो स्कोप में नहीं है। तो अब इसको हमको रन करने के लिए हमको क्या डालने पड़ेगा, एस टी डी कोलन कोलन, यानी स्कोप रेजोल्यूशन एस टी डी यहाँ डालने पड़ेगा, और यहाँ पर भी हमको एस टी डी डालने पड़ेगा, एस टी डी कोलन कोलन, तब ये हमारा प्रोग्राम, अब देखो ये प्रोग्राम रन करेगा। अच्छा, यहाँ पर कॉलन हो गया, यहाँ पर हमको सेमी कॉलन देना है। अब ये प्रोग्राम जो है रन करेगा, तो हमें देखो ये प्रोग्राम रन कर गया, कोई इशू नहीं है, हेलो हाउ आर यू। लेकिन अब मान लो कि मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम से सी आउट बहुत जगह है, एंडल बहुत जगह है। ओके, अब यहाँ पर अभी अगर मान लो कि मैं एंडल दे देता हूँ, एंडल, तो अब ये 3 जगह एरर लेगा। ठीक है ना, ये अब यहाँ पर एरर लेगा, चूंकि यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर एक एरर लेगा, तो यहाँ पर भी हमको जो है एस टी डी अगर लगा देते हैं, तब मेरा जो है ये रन कर जाएगा। लेकिन बार बार तो एस टी डी लगाना ये तो बहुत बड़ा हेडेक है। तो उसके लिए क्या होता है कि मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एंड इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, एंड मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, एंड इस सेमी कॉलन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो सेमी कॉलन। अब मैं अगर ये वाला अगर मैं इसको लिख देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, तो मैंने पहले कंपाइलर को बोल दिया कि हमारा जो है एक नेम स्पेस हमने डिफाइन कर दिया ऊपर में, तो अब यहाँ पर किसी में हमको लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो एस टी डी हमको किसी में लगाने की जरूरत नहीं है, प्रिंट हो गया। सो ये एक सी प्लस प्लस में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न सी प्लस प्लस में। सो पहले का इस बुक में यहाँ पे देखो आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखा हुआ है, तो डॉट एच अभी हम लोग नहीं देते, हम सिर्फ एच आईओ स्ट्रीम लिखते हैं, एच नहीं लिखेंगे। एच लिखेंगे तो यहाँ पर अगर एच लिखते हैं, अगर मैं एच यहाँ पर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एक एरर शो करेगा। क्या देख लो, एरर शो करेगा, सारा चीज़ करके दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है फैटर एरर, आईओ स्ट्रीम नो, आईओ स्ट्रीम डॉट एच नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो आईओ वो दिखेगा नहीं, ये फाइल उसको दिखेगा नहीं। लेकिन अगर हम हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखेंगे तो ये उसको दिखेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कमेंट होता है, कमेंट बोलते हैं कि कमेंट बोलते हैं कि हम यहाँ पर स्लैश स्लैश, अगर मान लो कि ये प्रोग्राम में हम चेक, मान लो कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई एक चीज़ लिखना चाहते हैं, से दिस इज this program is check namespace। ओके, सो ये अगर मैं यहाँ पर देता हूँ तो ये कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। जब अगर इसको रन करेंगे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम, आराम से रन करेगा। लेकिन अगर मैं इसको अगर मैं नहीं दूंगा, तो ये सोचेगा कि कोई वैलिड वैलिड ये है, तो ये तो वैलिड नहीं है,
तो वो देखेगा कि सिंटैक्स सिंटैक्स एरर दिखाएगा। देखो यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर दिखाएगा। तो इसीलिए स्लैश इन डबल डबल स्लैश का मतलब है ये एक कमेंट हो गया। और मल्टीपल अगर कमेंट डालना चाहेंगे, मल्टीपल कमेंट्स का मतलब है कि मान लो कि मेरा यहाँ पर कई एक कमेंट्स है, एक कई एक लाइन है, तो हम यहाँ पर स्टार डाल देंगे। एंड मान लो कि यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पर और भी ये हमने बहुत सारा चीज़ें लिखे हुए हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर ये मार दिया, तो ये क्या हो गया, ये इसके अंदर में आ गया। तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो गया। तो मल्टीपल लाइन कमेंट स्लैश स्टार, देन हम कमेंट लिखेंगे, देन स्टार स्लैश करेंगे, तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स आएगा। ओके, वाइड मेन, सो अभी हम लोग वाइड मेन हम लोग यूज नहीं करते, अब हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं आई एन टी मेन। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ओके, होप करते हैं कि ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है क्लियर हुआ होगा।